बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 10 मुहर्रम में ये 3 काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, कोई भी शख्स अगर इन 3 कामों में से एक भी काम अगर करता है तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रम को वो 3 काम कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करना है। अगर इंसान उन 3 कामों में से एक काम भी कर लेगा तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 3 काम कौन कौन से हैं जो हमें 10 मुहर्रम को नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं मौलाना दानियाल साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मुहर्रम को यानी आशूरे के दिन ये 3 काम आप भूल करके भी मत करना। आइएगा इसी के ताल्लुक से कुछ खास बातें आशूरे की फजीलत और उसमें हमें कौन कौन से अमल करना है और कौन कौन से अमल नहीं करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। देखिएगा, ये मुहर्रम का जो महीना है, ये जब मुहर्रम का महीना आता है ना तो इमाम हुसैन की याद आ जाती है और उनकी ऐसी याद आती है कि बस यूं समझिएगा कि इंसान की आंखें नम हो जाती है। इमाम हुसैन ने इसी दीन को बचाने की खातिर करबला के तपते हुए मैदान में अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इस्लाम के पौधे को हरा और भरा कर दिया। आइएगा, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि 10 मुहर्रम को ये 3 काम आपको नहीं करना है। वो 3 काम कौन से नहीं करना है वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले 10 मुहर्रम को हमें कौन कौन से काम करना है वो आप पहले समाप्त कर लें। देखिएगा, ये 3 काम आप 10 मुहर्रम को यानी आशूरे के दिन आप जरूर करें और 3 काम कौन से नहीं करना है वो लास्ट में आपको बताऊंगा। आइएगा, पहला काम आपको आशूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को ये करना है कि रोजा रखना है। क्या करना है? रोजा। रोजे के ताल्लुक से बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का यानी आशूरे के दिन का रोजा रखा, यानी खुद भी रोजा रखा और अपने तमाम सहाबा किराम को रोजा रखने का हुक्म फरमाया। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरे का रोजा रखना, 10 मुहर्रम का रोजा रखना, ये 1 साल कबल गुनाहों के लिए कफारा है, यानी 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है। तो इसलिए आशूरे का रोजा आप जरूर रखें। अब आशूरे का रोजा कैसे रखना है, उसकी नियत क्या है? देखिएगा, नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आप 9 तारीख को आप सहरी करिएगा और आशूरे का आप रोजा रखिएगा। दिल में आपने नियत कर ली तो समझो आपका रोजा हो गया। अब बात यह आती है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें 1 रोजा रखना है या 2 रखने हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर यह है कि आप जब 10 तारीख का रोजा रखें तो उसके साथ 9 तारीख को मिला लें, 9 और 10 का रख लें, या फिर 10 का आप रखें तो 10 और 11 कर लें, 10 और 11 का रोजा रख लें, या फिर 9 और 10 का रोजा रख लें। 2 रोजे आपके हो जाएंगे। और बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो हैं जो पहली मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक कंटिन्यू वो मुसलसल रोजे रखती हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा इसकी फजीलतें और इसका सवाब मिला करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक के महीने के बाद जो सबसे अजमत और बरकत और मुअज्जम महीना है वो मुहर्रम का महीना है। एक साहबा में से किसी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम रमजान के बाद अगर किसी महीने में रोजे रखना चाहें तो कौन से महीने में रखें? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के बाद अगर तुम रोजे रखना चाहते हो तो मुहर्रम के महीने में रोजे रखो। अगर किसी शख्स ने मुहर्रम के महीने में 1 दिन का रोजा रखा
तो यूं समझो जैसे कि उसने पूरे 30 दिन वो रोजों से रहा। तो आइएगा, ये 10 मुहर्रमुल हराम यानी 10 मुहर्रम को जो रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं दुआएं वगैरह इफ्तार में करते हैं, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो पहला काम आपको आशूरे के दिन ये करना है कि रोजा रखना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि तौबा करनी है। आशूरे के दिन क्या करनी है? अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है। परवरदिगार, मुझसे जो गुनाह हो गए हैं जानकर भूल कर, अल्लाह उसे माफ फरमा दे और मैं तेरी पाक बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। अब ये तौबा का दरवाजा खुला है। क्यों? इसलिए कि इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। एक कौम और जिसने बहुत बड़े गुनाह किए थे उस कौम की तौबा भी इसी दिन कबूल की गई। तो ये तौबा के कबूल होने का दिन है, तौबा के कबूल होने का दिन है। आप इसमें तौबा कीजिएगा, इस्तिग़फ़ार करिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जितना हो सके आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। यही आशूरे के दिन आपको काम करना है। पहला काम आपको ये रोजा रखना है, दूसरा काम आपको इस दिन तौबा करनी है, और तीसरा काम आपको अपने दस्तरखान को वसी करना है, मतलब सबील लगाना है। दस्तरखान को वसी करने का मतलब यह है कि सदका और खैरात करना है, गरीबों तक खाना वगैरह पहुंचाना है, सबील लगाना है। जो भी आपको बेहतर लगे वो लोगों में तकसीम करना है, वो उसका आपको सबील लगाना है और अपने दस्तरखान को वसी कर देना है, सबको खाना खिलाना है। तो ये काम आपको करना है। अब आइएगा, और मैं इसके ताल्लुक से आपको और बता दूं, आशूरे के दिन के 10 नेकियां जो कि जन्नती जेवर के अंदर ये लिखी हैं कि आशूरे के दिन ये 10 नेकियां जरूर करें। अब वो 10 नेकियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, देखिएगा, आशूरे के दिन की 10 नेकियां हैं। उलमा फरमाते हैं कि 12 चीजों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। कितनी चीजों को? 12 चीजों को। नंबर 1, रोजा रखना। नंबर 2, सदका करना। नंबर 3, नफल नमाजें पढ़ना। नंबर 4, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना। नंबर 5, उलमा की ज़ियारत करना। नंबर 6, यतीम के सर पर हाथ फेरना। नंबर 7, अपने अहलो अयाल के रिस्क में वसाअत करना। नंबर 8, गुस्ल करना। नंबर 9, सुरमा लगाना। नंबर 10, नाखून तराशना। नंबर 11, मरीजों की बीमार पुरसी करना। नंबर 12, अगर कोई दुश्मन हो, कोई आपसे दुश्मनी रखता हो तो उससे मिलाप और मोहब्बत करना। तो ये 12 चीजों को उलमाए इकराम ने मुस्तहब लिखा है। जो शख्स भी इन 12 चीजों पर अमल करेगा तो समझो उसे बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। अब आइएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 3 काम आपको भूल करके भी नहीं करना है। नंबर 1, वो 3 काम कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। नंबर 1, जब आप सबील लगाएं या लंगर वगैरह करें या गरीबों में खाने को तकसीम करें, लोगों को घर पे अपने खाना खिलाएं या रास्ते में तकसीम करें, तो इस चीज का ध्यान रखें कि रिस्क को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग रास्तों पर सबील लगाते हैं, लंगर करते हैं और ऐसे ही वो लोगों को लुटाते हैं। तो लुटाना नहीं है, उनको बिठा करके, ये एक तरफ बिठा करके उनको खिलाना है। अगर आपको बांटना भी है तो किसी पॉलीथीन में लेकर के अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ लोगों के हाथों में देना है, ताकि रिस्क की बेकदरी ना हो, रिस्क की बेअदबी ना हो। नहीं तो हमने देखा कि लोगों की भीड़ आती है और उस भीड़ में जब वो तकसीम करते होते हैं ना, तो चावलों की, रिस्क की, हलवे की, खिचड़े की पैरों में, मतलब बहुत ज्यादा पैरों में गिरा हुआ होता है, जिसे देख करके दूसरे लोग भी कहते हैं कि यार बताओ ये कैसा सबील हो रहा है और ये कैसा लंगर कर रहे हैं। देखो, लोग रिस्क को लोग पैरों में खून करके जा रहे हैं। तो प्लीज आपको ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना है। ये रिस्क का आपको अदब करना है, लोगों को अच्छे से बिठा के खिलाना है, शरबत पिलाएं, खिचड़ा खिलाएं, जो भी आपने बनाया है लोगों के लिए उसको आप अच्छे से तकसीम करें, लेकिन इसकी बेअदबी और बेकदरी नहीं करना है, बेहुरमती नहीं करना है। बस इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। पहला काम, ये काम आपको नहीं करना है कि बेकदरी और बेहुरमती ना हो, रिस्क जो है बर्बाद ना हो। नंबर 2, दूसरा काम यह है कि औरतों का घर से बेपर्दा मेलों में जाना। बेपर्दा, अब मेले तो मेले ही हैं, ठीक है, चाहे पर्दे से जाए या बिना पर्दे के,
عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. میلوں میں عورتوں کا وہاں جانا یہ جو ہے منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میلہ لگتا ہے, چاہے وہ محرم کا میلہ ہو یا کسی مزار شریف کا عرس کا میلہ ہو یا بہت ساری جگہوں پر ویسے میلے لگتے ہیں, تو عورتیں جب جاتی ہیں تو ان کے پیچھے لڑکیاں بھی, نوجوان لڑکیاں بے پردہ جاتی ہیں, سنگار کر کے جاتی ہیں اور بہت سارے میک اپ وغیرہ لگا کر کے جاتی ہیں, تو ان کے پیچھے لڑکے بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یوں سمجھیے گا کہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے عزت پر حملہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے راستے پر چلنا شریعت نے منع کیا ہے جس سے کہ بے عزتی اور عزت جانے کا خطرہ ہو. اور جہاں پر یوں سمجھیے گا عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پر شیطان, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے, اور شیطان اسے جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے جو عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے. تو یہ میلوں کا معاملہ ہے, تو میلوں میں چاہے پردہ ہو یا بے پردہ ہو, جانا ہی نہیں چاہیے عورتوں کو. ٹھیک ہے, اس پر آپ کو جو ہے سختی سے پابندی لگانا ہے. اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو جو ہے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر میں ہی رکھیں, میلوں میں نہ جانے دیں. نمبر 3, محرم والے دن 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ میلوں کے چکر میں جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو نماز آپ کو نہیں چھوڑنا ہے, نماز نہیں چھوڑنا ہے, اور کسی کا نقصان آپ کو نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم والے دن جو ہے نقصان, کسی کا بھی نقصان کر دیتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری تو پاور ہے. یہ نقصان نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, امام حسین کی یاد آپ ایسے منائیں کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کے کہیں کہ کتنی اچھی یاد مناتے ہیں امام حسین کی. تو امام حسین کے نام کی آپ ایسے یاد منائیں کہ ان کے نام سے مجلس کریں, ان کا ذکر کریں, قرآن خوانی اپنے گھر کے اندر کرائیں, درود شریف پڑھیں, اور جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. لیکن یہ 3 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 10 محرم کو نہیں. پیارے عزیز دوستو, امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. آنے والی 10 تاریخ کو 10 محرم کو آپ ان 3 کاموں سے محفوظ رہیے گا. پیارے دوستو, ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا, اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. پیارے دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.